सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो सुपर इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में। कैसे मैंने ट्रेडिंग को मास्टर किया, कैसे क्या क्या चीज़ें मुझे झेलने को मिली हैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रगल्स में, सब चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज आज की वीडियो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज की वीडियो में मैं ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बताऊंगा, ट्रेडिंग स्ट्रगल्स के बारे में बताऊंगा, कैसे आप ट्रेडर बन सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा और अपने बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। बिकॉज गाइज हम लोगों की लगभग फैमिली 8 लाख होने वाली है। बहुत सारे दोस्त लोग पूछते हैं अखंड भाई अपने बारे में बताओ, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करी एंड एवरीथिंग। सो मैंने सोचा गाइज कि डेफिनेटली हमको इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए। तो आज की वीडियो में गाइज मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। सो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, देखो ये पूरा मूवी होने वाली है तो आप चाहो तो चिप्स एंड पॉपकॉर्न लेके बैठ सकते हो साथ में कोल्ड ड्रिंक के साथ, और वीडियो में आप इतना लीन हो जाओगे ना कि आप भूल जाओगे। तो पहले ही वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, मैंने पहले ही बोला। तो गाइस चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में मैं आपको फिर से बता दूं, मैं आपको ट्रेडिंग जर्नी के अलावा अपने यूट्यूब जर्नी के बारे में भी थोड़ा सा बता दूंगा गाइस। तो देखिए दोस्तों, हम लोग सीधे चलेंगे 6 साल पहले। जी हाँ, 6 साल पहले चलेंगे। और जब मैं कॉलेज में था तो देखो मैं आपको स्पेसिफिक टू द टॉपिक बात करूँगा, ठीक है। तो 6 साल पहले जब मैं कॉलेज में था तो गाइस क्या होता है, जब हम कॉलेज में रहते हैं तो हमारा एम क्या होता है, हमारा एम ये होता है कि यार दिन के 200, 300, 400, 500 बना ले कहीं से भी। मैं ये नहीं बोलता हूँ ट्रेडिंग से, या तो फ्रीलांसिंग से बन जाए या फिर कोई कोचिंग ही पढ़ा लें या फिर कहीं से भी, ठीक है। मैं भी आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा, पहले ट्रेडिंग के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। सो वहीं से क्या बोलते हैं, पहले मैंने बेटिंग पे स्टार्ट किया, स्टार्टेड विद बेटिंग, बट बेटिंग काम किया नहीं। देन आई फाउंड आउट ट्रेडिंग। मेरे को पता चला यूट्यूब पे कि ट्रेडिंग जैसी कोई चीज़ होती है। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोज़ देखी तो मुझे पता चला कि यार यहाँ पे कुछ बंदे यूट्यूब पे, उस समय बहुत कम वीडियोज़ डलती थी, बट लाइव ट्रेड्स की कुछ बंदों की वीडियोज़ थी, उसमें लिखते थे कि मतलब दिखता था कि 10 मिनट में उन्होंने कैसे 5,000 रुपये बनाए, 1 घंटे में उन्होंने कैसे 10,000 रुपये बनाए, 5 मिनट में कैसे उन्होंने स्कैल्प करके या फिर ट्रेड करके 5,000 या फिर 1-2 हज़ार रुपये बनाए। तो मुझे लगा यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं थोड़ा सा ना पढ़ने में स्टूडियस था, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं बट डेफिनेटली था। तो क्या है गाइस कि मुझे लगा कि जब मैं वहाँ पे प्रॉफिटेबल, मतलब वहाँ पे अगर मैं पढ़ने में तेज़ हो सकता हूँ तो मुझे लगा ट्रेडिंग भी आसान होगी, डेफिनेटली 500, 1,000 कमाएंगे, बढ़िया 2,000, बढ़िया ज़िंदगी अच्छी चलेगी। सो उसी गोल से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अखंड भाई ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करी। तो आपको पता है ट्रेडिंग पैसे कमाने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो विद द सेम कंसेप्ट आई स्टार्टेड द ट्रेडिंग, ठीक है गाइज। तो चलिए गाइज मैं पहले आपको अपने बारे में बताता हूँ, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है डेफिनेटली अखंड प्रताप सिंह। तो गाइज मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। मैंने बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम किया है, साथ में बहुत लोगों को पता होगा सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स होता है, आपको पता ही होगा डेफिनेटली सीए। तो सीए का मैंने लास्ट एग्जाम बस क्लियर नहीं किया। अगर मैं लास्ट एग्जाम क्लियर कर दूंगा तो मैं सीए बन जाऊंगा। अब कुछ लोग पूछेंगे बन जाओगे तो दे दो एग्जाम, बट डेफिनेटली मैं उसमें अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ सीए का एग्जाम देने में, ठीक है। बिकॉज आपको पता है कि यूट्यूब एंड ट्रेडिंग एंड डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है अभी, ठीक है। तो सबका आपको पता ही है कि लाइफ सोचो कुछ और लेके कहीं और जाती है। तो ये मेरा बैकग्राउंड है स्टडीज़ का। इसके अलावा मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊँ तो मैं अभी डेफिनेटली, हम लोग लखनऊ में रहते हैं, हम लोग का ऑफिस भी लखनऊ में है, यूपी में लखनऊ है, ठीक है, लखनऊ में यूपी है, सॉरी। और मैं अगर बात करूं अपने ओरिजिन की तो मैं बलिया से बिलोंग करता हूं, फ्रॉम बलिया, ठीक है गाइस। बलिया में एक छोटा सा गांव है तो वहां से मैं बिलोंग करता हूं। छोटे पे हम लोग लखनऊ आ गए थे। अब देखिए गाइस, मैं बहुत ही, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ मिडिल क्लास फैमिली, मुझे नहीं पता मिडिल क्लास फैमिली, डेफिनेटली आप मतलब मिडिल क्लास फैमिली पता है, मैं अपने बारे में बताता हूँ। मिडिल क्लास फैमिली इतनी है हम लोग के बारे में कि अगर एक फ़ोन लेना है, मतलब बिलोंग करता था मिडिल क्लास फैमिली से, अगर एक फ़ोन लेना है 15,000 रुपये का तो उसके लिए हमको कम से कम EMI पे फ़ोन लेना पड़ेगा। और एक बार अगर फ़ोन घर पे आ गया, मैं हमेशा स्टोरी को लाइव स्ट्रीम करता हूँ, आप मुझे 9 बजे से ज्वाइन कर सकते हैं, करते भी हैं, कर भी सकते हैं। तो अगर 15,000, 20,000 का भी फ़ोन आया तो उसको EMI पे लेंगे हम लोग। और मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक फैक्ट बता रहा हूँ, और उसमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। हर एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली का ही होता है। अगर आपको कपड़े लेने हैं तो कम से कम आपको 3 महीने 4 महीने वेट करना पड़ेगा। मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है, मैं जैसे किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको यहीं तक रखिएगा। सो आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। हर चीज़ के लिए, जैसा कि अगर मुझे ट्रेडिंग भी करनी होती थी, यहीं से बताता हूँ, तो मुझे 1,000 रुपये जुगाड़ करने के लिए घर से इधर उधर से जुगाड़ करना पड़ता था। मतलब यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 1 मंथ
या फिर एटलीस्ट हाँ डेफिनेटली 1 मंथ टू गेट 1000, मतलब मम्मी पापा से अब पढ़ रहे हो तो भाई पढ़ने का भी खर्चा घर वाले देख रहे हैं ना, तो आप कैसे बोल सकते हो कि मुझे ट्रेडिंग करनी है। तो आई बिलोंग फ्रॉम आई डेफिनेटली आई राइट नाउ आई ऑल्सो आई कंसिडर माई सेल्फ कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ, ठीक है गाइज। सो गाइज मैंने अपने बारे में बताया और अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया, हम लोग चलते हैं अब ट्रेडिंग वाली बात पे, ठीक है। सो देखिए गाइज मैं सीए बैकग्राउंड से हूँ, पता है आपको बताया। सो एक एग्ज़ाम होता है सीए में सीपीटी का, तो सीपीटी का एग्ज़ाम मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। आप सीपीटी का एग्ज़ाम 12th पास करने के बाद ही निकाल सकते हो, मतलब दे सकते हो, ठीक है। सो आई क्लियर आउट CPT exam and then I cleared out in 6 month I cleared out 8 month I guess IPCC exams, ठीक है। उसके बाद टाइम मिला तो आई वॉज एक्सप्लोरिंग द टॉपिक्स ऑन हाउ टू मेक मनी, मतलब कहाँ से पैसे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फैमिली का भी इशूज़ थे, जो भी है, तो मुझे पता चला कि यार ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, तो वहाँ से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, रोड मैप, मतलब मैं आपको पूरा जर्नी लेके चल रहा हूँ, ठीक है, पूरा जर्नी लेके चल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। फिर मैंने क्या किया, थोड़े से पैसे पहले तो वीडियोस देखी, कम से कम 4 महीने मैंने वीडियोस देखी, मैंने कुछ ट्रेड नहीं किया है, नॉट अ सिंगल ट्रेड, अकाउंट भी ओपन नहीं करा है, ठीक है। सो आई वॉज वॉचिंग अल्टीमेट, मतलब ऑल टाइम सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर देख डाली लगभग, प्राइस एक्शन क्या होता है, स्ट्रैटेजी क्या होती है। यहाँ पे एक चीज़ सीखने को मिलती है, बिगिनर्स लोग सीखने वाली चीज़ों पे ध्यान देंगे। पहली चीज़, सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम थी कि जब मैं ट्रेडिंग में आया तो थोड़े समय बाद मुझे पता चला कि स्ट्रैटेजी जैसी कोई चीज़ होती है। तो मुझे लगा कि ऐसी कोई स्ट्रैटेजी होती है, ऐसा कोई होली ग्रेल सिस्टम है जो मुझे मिल जाएगा और उसके बेस पे मैं लगातार कभी भी बिना लॉस किए लगातार प्रॉफिट बनाऊंगा। तो आपको ये दिमाग से निकालना पड़ेगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़ गाइस, सो मैंने स्टार्ट किया 1000 से, 4 महीने तो मैंने सीखने फोकस किया, वीडियो देख रहा था, सीख रहा था, या फिर जो भी बोलो। उसके बाद मैंने अकाउंट ओपन किया, फिर POA की POAC क्या होता है, पावर ऑफ अटर्नी होता है, हाँ। फिर उस समय तो मैंने फिर पोस्ट ऑफिस से भेजा, मुझे आज तक याद है, स्पेसिफिक होऊंगा थोड़ा सा आपके लिए, ठीक है। मतलब मोर ऑफ अच्छे मतलब एक अच्छे से फीलिंग आए, समझ में आया कि हाँ क्या। पोस्ट ऑफिस में जाके मैंने पोस्ट किया, फिर उसके बाद क्या किया गाइज, अकाउंट ओपन हुआ, फिर आई यूज टू ट्रेड विथ 1000 कैपिटल, ठीक है। सो मैं फिर से बता दूं, आई एम नॉट अ गुड पब्लिक स्पीकर, मैं पब्लिक स्पीकर नहीं हूँ गाइज, जो है दिल से बता रहा हूँ। और अभी आगे मैं बताऊंगा आपको सभी चीज़ें, बट जो भी थोड़ा बहुत अचीव किया है अपनी मेहनत और डेडिकेशन से किया है। सो आई एम नॉट अ पब्लिक स्पीकर, सो आप वो मत सोचिए कि थोड़ा सा वैसे, ठीक है। तो ट्राई टू लिसन, मैं दिल से बोल रहा हूँ बस, ठीक है। तो 1000 रुपये से स्टार्ट किया, स्टॉक्स में ट्रेडिंग की थी मैंने स्टार्ट, ऑप्शंस में नहीं। उस समय स्टॉक्स ट्रेडिंग ज़्यादा होती थी, ठीक है। ऑप्शंस 2022 से हाइप में आई है। सो उस समय मार्जिन भी मिलता था आपको लगभग 4-5 साल पहले, आपको 5 साल पहले 20 टाइम्स, 40 टाइम्स उससे पहले मिलता, 20 टाइम्स मेरे समय था ज़ीरोधा में, ठीक है। सो मैं 1000 से 20,000 कैपिटल पे आराम से वही छोटा मोटा रिस्क लेता था। आता कुछ नहीं था, कहीं भी बाइंग करी, कहीं भी सेलिंग करी, कहीं भी बाइंग करी, कहीं भी सेलिंग करी। पहले यही क्या है, 4 महीने ऐसे ही बर्बाद हुए, 4-6 महीने, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, बट मतलब हाँ 4-6 महीने इतना पता है कि बर्बाद किए, ठीक है। देन 1 साल हो गए, मतलब लगभग मान के चलो कि 8 महीने हो गए होंगे। 4 महीने सीखा, 3-4 महीने, और 3-4 महीने ऐसे नॉर्मल बाइंग सेलिंग करी। ऊपर से मेरे को पढ़ाई भी करनी थी अपने कॉलेज की एंड CA की, एंड साथ में मेरे को ऑफिस में भी जाना होता था, ऑफिस में CA के ऑफिस में इंटर्नशिप ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। सो ये सब चीज़ें थी, तो ट्रेडिंग बढ़िया चल रही थी ऐसे ही नॉर्मल। उसके बाद क्या हुआ, नहीं उस समय ट्रेनिंग नहीं कर रहा था, सॉरी, उस समय मैं केवल स्टडीज़ कर रहा था अपनी BCom की, साथ में CA की, ठीक है, CA IPC2 ग्रुप की, ठीक है। उसको बाद में अटैच करूँगा, ठीक। तो अब बढ़िया ट्रेडिंग ऐसे ही चल रही थी, रोज़ लॉस हो रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझिएगा, ये ट्रेडर की सबसे इंपॉर्टेंट जर्नी है। व्हेन यू आर मेकिंग लॉसेज एंड यू आर नॉट लर्निंग, ठीक है, व्हेन यू आर मेकिंग लॉसेज यू आर नॉट लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अ फेज ऑफ ट्रेडिंग लाइफ, ठीक है। सो पहले क्या होता ना कि एक जब मैंने एक वीडियो देखी थी, उनमें एक जन ने बोला था, एक स्टॉक मार्केट गुरुकुल चैनल, अगर आपको पता हो, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी चैनल, मे बी आपको पता हो। तो उन्होंने बोला था कि अगर बेटा 1 महीने भी अपनी कैपिटल बचा लिए तो तुम बहुत बढ़िया ट्रेडर बनने के कगार पे आ चुके हो। मैंने कहा अरे यार इतना आसान। सो आई स्टार्टेड, पहले महीने मेरा लॉस हो गया, मैंने कहा अरे ठीक है गलती हो गई। दूसरे महीने में लॉस हुआ, तीसरे महीने में भी, चौथे में, मैंने कहा यार कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने बात बोली है तो कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर क्या बोलते हैं, सब चीज़ें हुई, तो इसके अलावा ये सब चीज़ें हुई, तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार थोड़ा सा सीरियस लेना पड़ेगा। अब मैं उतनी वीडियोस देख चुका था कि मुझे ये चीज़ क्लियर होती है कि रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जर्नल मेंटेनेंस, स्ट्रैटेजी जैसी कोई चीज़ होती है। क्या होती है नहीं पता था, लेकिन कोई चीज़ होती है ये पता था। डिटेल में नहीं घुसा था, ठीक, क्योंकि मुझे लगता
जब ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं ना तो आपको ये सब चीज़ें फॉलो करने का मन ही नहीं करता है, आपको बस चाहिए ट्रेड करो, प्रॉफिट हो लॉस हो बाहर, सट्टा खेल रहे हैं, ठीक है। सो ये भी इंपॉर्टेंट लर्निंग है, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो उसके बाद क्या हुआ, देन उसके बाद मैं IPC ग्रुप 2 निकाल दिया, IPC ग्रुप 1 निकाल दिया। ग्रुप 2 के 2-3 चीज़ें होती हैं इंटर्नशिप इंस्टीट्यूट से, जो मैंने कर लिया। फिर मैं इंटर्नशिप उसमें ट्रेनिंग में चला गया, ठीक है गाइज। इंटर्नशिप ट्रेनिंग में चला गया तो CA के अंडर आपको ट्रेनिंग करनी होती है। सेम लाइफ चल रही थी, सुबह 5 बजे उठे, कोचिंग जाओ, फिर उसके बाद आर्टिकलशिप ऑफिस में जाओ, वहाँ पे फिर आपको पता होगा अगर आप CA बैकग्राउंड से होंगे या फिर अगर आपके भाई बहन या फिर किसी रिलेशन में होंगे कोई, तो ठीक है। सुबह 5 बजे से 9 बजे तक कोचिंग, 10 बजे तक, 10 बजे के बाद ऑफिस जाओ, 6-7 बजे आओ, 7-8 बजे आओगे, 1 घंटे आने जाने में लग गए, खाओ पियो सो जाओ। सो ऐसे ही लाइफ चल रही थी। सुबह उठ के वही कभी कभी 1 घंटे 1.5 घंटे ऑफिस में मिल गए तो उधर ही कहीं रैंडम बाइंग सेलिंग हमने कर ली ट्रेडिंग में, ठीक है। सो कुछ सही हो नहीं रहा था। लगभग 1 से 1.5 साल हो गए थे, 1 साल हो गए होंगे लगभग, ठीक है, 1 साल 2 महीने 3 महीने। तो फिर मुझे लगा यार कि एक दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, मुझे लगा यार कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक, मतलब मुझे ट्रेडिंग करनी है या फिर मुझे CA बनना है। देन आई विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू CA फटर्निटी, ठीक है, डेफिनेटली मैंने डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू सेलेक्ट ट्रेडिंग इंस्टेड ऑफ डूइंग CA। देन आई स्टॉप्ड CA। मैंने बोला सर मुझे यहाँ से वो चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पे नहीं काम करना है। सर ने बोला आप करो, मैंने कहा नहीं सर मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। आपके पास ये चॉइस होती है करने की, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, मैंने पूरा CA छोड़ के, ठीक है, घर पे झूठ बोल के, जो कि मैं फिर से लर्निंग बोलता हूँ, कभी भी घर पे झूठ मत बोलना। घर पे झूठ बोल के मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी। उसके बाद यहाँ से असली स्टोरी स्टार्ट होती है, ठीक है। देन आई स्टार्टेड। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ना, ये जो ऑफिस वाला फेज था, सुबह 5 बजे उठता था, उठा, चीज़ें रूटीन अपनी चीज़ें करी। जब मैं जाता था ऑफिस कोचिंग के लिए, ऑफिस से पहले कोचिंग जाना होता था, कोचिंग के पास ही ऑफिस था थोड़ी दूर। जब मैं कोचिंग के लिए जाता था तो आई यूज़ टू पुट ईयरफोन विथ माई डेफिनेटली बाइक आपको मैं फ़ोटो दिखा दूंगा, यहीं पर अटैच कर दूंगा, देख लेना। हेलमेट लगा लिया, ईयरफोन लगा लिया और मैं केवल ऑडियो बुक सुनता था। सो डेडिकेशन का यहाँ पे फैक्टर आता है। डेडिकेशन यू हैव टू शो इन लाइफ। अगर आपको कोई भी चीज़ अचीव करनी है तो दुनिया में चाहे जो हो रहा है, यू कैनॉट कॉम्प्रोमाइज़, यू हैव टू शो द डेडिकेशन। मैं ईयरफोन लगा के ऑडियो बुक सुनता था, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, बहुत बढ़िया यूट्यूबर्स की वीडियोस को ऑडियो में कन्वर्ट किया, फिर सुनता था। फिर ऑफिस गया, फिर वहाँ पे मैं अपने चार्ट और देखा थोड़ा बहुत, ठीक है, चार्ट मतलब मोबाइल पे मैं ट्रेड्स अपने रिकॉर्ड कर लेता। थोड़ा बहुत समझ में आ गया था कि मैं गलती कर रहा हूँ, उसको सीखना पड़ेगा। फिर ऑफिस में जाके भी थोड़ा बहुत किया, फिर काम किया, फिर घर चलाया। फिर घर पे आने के बाद भी मैं पढ़ाई नहीं करता था, जो कि गलत बात है। मैं ट्रेडिंग में घुसा रहता था, ऑडियो बुक सुन रहा हूँ, फिर वीडियोज़ देख रहा हूँ, ऐसे वैसे, ठीक है। फिर जब मैंने ऑफिस छोड़ दिया, व्हेन आई लेफ्ट ऑफिस, आई स्टार्टेड डूइंग ट्रेडिंग ओनली। सो आई स्टार्टेड विद द कैपिटल ऑफ आई थिंक 2000 रुपीज़। एंड उस समय, जैसा कि मैं बोला हूँ, मैं हर चीज़ आपको बताऊँगा। उस समय मेरे फैमिली में मतलब हेल्थ इश्यूज़ थोड़े से हो गए थे, सीरियस वाले, ठीक है। तो उस समय ना मैं डिप्रेशन में, मोर ऑफ अ डिप्रेशन में ही चला गया। बिकॉज एक चीज़, तीसरी चीज़ यहाँ पे लर्निंग, मतलब जो भी लर्निंग है, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है, नोट कर लेना। लाइफ में आप चाहे जिस फेज़ में है, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप रो रहे हो, आप गा रहे हो, लाइफ अच्छी नहीं होने वाली है जब तक आप सही स्टेप नहीं लेंगे। सेम चीज़ मेरे साथ हुई। मैं स्ट्रगल कर रहा था, मैंने CA छोड़ दिया, मैंने पढ़ाई छोड़ दी, हमने फैमिली प्रॉब्लम थी, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। अब आप समझदार हो, स्पेसिफिक नहीं जाऊँगा, ठीक है। और एंड डेफिनेटली चीज़ें चैलेंजिंग थी। आई वॉज नॉट मेकिंग एनी मनी। मेरे दोस्त लोग जॉब, कुछ लोग स्टार्ट कर दिए थे। एंड पढ़ने में अगर आप ठीक हो, अगर आपको जॉब नहीं मिलेगी ना तो और बेइज्जती है, ठीक। अगर पढ़ने में कमज़ोर हो और जॉब नहीं मिली तो ठीक है, पढ़ने में ठीक हो और अगर जॉब नहीं मिली तो सबसे बड़ी बेइज्जती। फिर लोग टॉन्ट मारते हैं कि अरे तुम तो पढ़ने में ठीक थे, तुम्हारी जॉब क्यों नहीं लगी। सो ये चीज़ें थी गाइस। देन मैंने फैमिली इशूज़ आ गए। फिर आई स्टार्टेड विथ 2000 कैपिटल एंड अगेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग एंड आई वॉज लूजिंग। मैं वहाँ पे भी लॉस ही हो रहा था मेरे को, बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग नो स्ट्रैटेजी, नो माइंडसेट, नो रिस्क मैनेजमेंट, नो ट्रेडिंग साइकोलॉजी, नथिंग, नो जर्नल मेंटेनेंस। होने के सब चीज़ जानने के थोड़ा बहुत बाद भी, उसके बाद क्या हुआ कि एक समय ऐसा था, मैं आपको बताता हूँ, लाइफ चल रही थी बढ़िया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है गाइस कि मेरा भाई चला गया कॉलेज, बहन चली गई कॉलेज, आउट ऑफ मतलब टाउन, ठीक है, सिटी से। फादर यूज टू गो ऑफिस, पापा ऑफिस जाते थे, मैं और मम्मी घर पे रहते थे। एंड वहाँ पे मैं अकेले रहता था, मतलब मतलब घर में हम अकेले हैं। रेंटेड हाउस, किराए के घर पे, जिसका रेंट था 7000। आई विल बी स्पेसिफिक नाउ, ठीक है, 7000 किराया, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर।
नॉर्मल घर बहुत ही। तो सभी दोस्तों के नंबर मैंने डिलीट कर रखे हैं, बिकॉज लाइफ में यार कुछ अच्छा होगा तब तो दोस्तों के नंबर रखोगे, मे भी मुझे लगता है, बट मैं पता नहीं है, मेरा खुद का है। तो क्या हुआ गाइस कि देन मुझे ना अपने को फिगर आउट करने को पता चला कि अखंड यू हैव टू शो डिसिप्लिन इन लाइफ, मतलब मुझे पता चला कि चीज़ें कैसी हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कुछ चीज़ें अप्लाई करना चालू करी। सुबह जल्दी उठना 4 बजे, मेडिटेशन करना, योगा करना, डिसिप्लिन के साथ रहना, रूल्स रेगुलेशन लिखना, चार्ट पे बैक टेस्ट करना, जर्नल मेंटेन करना, सही खाना खाना, पॉजिटिव रहना, निगेटिव नहीं रहना, ये सब चीज़ें मैंने स्टार्ट करी, ठीक है। और वहाँ से मुझे कंसिस्टेंसी देखने को थोड़ी मिली, ठीक है गाइस। छोटा कैपिटल मैंने फिर से लिया, फिर से 30 मैंने आई थिंक 40,000 रुपये लिए थे पापा से, 45,000 ट्रेड किया, एक दिन में 5,000 का लॉस, फिर मैंने डर के मारे कैपिटल वापस कर दी। देन अगेन आई सेड कि आई विल स्टार्ट विथ लेस कैपिटल, देन अगेन आई स्टार्टेड विथ सेम। मैं उस समय ऑप्शन हाइप में थोड़ा आ चुका था, बट आई वॉज डूइंग स्टॉक्स ओनली, मुझे स्टॉक्स ही करना था, ठीक है, क्योंकि मेरे को बताया गया था पहले स्टॉक्स करो फिर ऑप्शंस करो। मैं आपसे भी बोलता हूँ, अगर आप बिगिनर हो पहले स्टॉक्स करो, पहले ऑप्शंस में मत आओ। तो 5वीं लर्निंग को नोट करते जाओ, ठीक है। तो गाइज वहीं पे चीज़ें स्टार्ट करी धीरे धीरे, कुछ समय उस समय आ गया था, फिर धीरे धीरे 2-3-4-6 महीने में कि कुछ स्ट्रैटेजीज मैं बना चुका था अपनी। 1-2 मैंने कोर्सेज भी किया, आई एम नॉट गोइंग टू लाई, ठीक है। फॉरेन के कुछ कोर्सेज थे, ठीक है, कोर्सेज मतलब वीडियोस थी, मोर ऑफ अ कोर्सेज ही थे। तो वहाँ से मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ, फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, फिर मैंने पढ़ी ट्रेडिंग इन द जोन। आई सजेस्ट यू 6th इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रेडिंग इन द जोन जरूर पढ़िए भाई, मार्क डगलस, नोट कर सकते हैं आप। ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ी, फिर मुझे पता चला कि ट्रेडर की तरीके से कैसे सोचते हैं, ठीक है। थोड़ी सी अब लंबी स्टोरी है, बट सुनना पड़ेगा गाइस, सुनना पड़ेगा, आपके लिए बता रहा हूँ। आप चाहो तो भगा सकते हो, आपका एम है, बट मैं दिल से बोल रहा हूँ, कोई भी मैंने यहाँ पे एनिमेशन नहीं रखी है गाइस, ठीक है। सो प्लीज़ एकदम दिल से सुनिएगा, मे भी आपकी लाइफ चेंज हो जाएगा, और 10 लोगों की भी लाइफ चेंज होती है ना इस वीडियो से, तो मेरे लिए बहुत है, ठीक। तो 2,000 से करता था, धीरे धीरे लॉस से छोटा लॉस हुआ, बड़े लॉस से छोटा लॉस हुआ, ठीक है। फिर धीरे धीरे छोटे लॉस से कॉस्ट टू कॉस्ट पे आया, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट से स्मॉल प्रॉफिट पे आया, महीने एंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। देन छोटे छोटे प्रॉफिट से थोड़ा सा बड़े प्रॉफिट्स होने लगे, ठीक है। बट 1-2 प्रॉब्लम मेरे साथ थी, आई एम नॉट गोइंग टू लाई विथ यू। ट्रेडिंग में ओवर ट्रेडिंग करने की, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाने की, और कभी कभी यही 2 प्रॉब्लम थी, और कभी कभी मुझे लगता है हाँ ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर ट्रेडिंग की, ठीक है। तो सब चीज़ फॉलो करने के बाद भी ये 2 चीज़ों की प्रॉब्लम थी। देन आई रियलाइज्ड कि बेटर आई सॉल्व दीज थिंग्स टू, इन दोनों चीज़ों पे भी मुझे सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो एक लर्निंग और है आपके लिए, पता है क्या, 7th लर्निंग, कि अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपके लिए 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है लाइफ में, जब तक ट्रेडिंग करोगे। ओवर कॉन्फिडेंस, मोर ऑफ अ यूफोरिया थिंग, एंड ओवर ट्रेडिंग। चाहे आप जितने बढ़िया ट्रेडर हो, ये 2 गलती करोगे ना, मार्केट आपको वाइप आउट कर देगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो वो चीज़ मैंने लिखना चालू किया, ठीक है। फिर मेरी वो चीज़ भी सॉल्व हो गई धीरे धीरे, ठीक है। तो गाइज़ वहाँ से चीज़ें मेरी थोड़ी बहुत अच्छी होना चालू हुई। मुझे आज भी याद है, हफ्ते के 5 दिन होते हैं ना, 5 दिन, पाँचों के पाँचों दिन प्रॉफिट। ऐसा नहीं बोलूँगा पाँचों के पाँचों दिन प्रॉफिट मतलब मेरा 50,000 का प्रॉफिट, 1 लाख का प्रॉफिट, नहीं। पाँचों के 5 दिन में केवल 500 का प्रॉफिट, लेकिन सही प्रॉफिट, असली प्रॉफिट, रूल्स के साथ प्रॉफिट। मैं पहले बता रहा हूँ, आप अगर गलत रेट से प्रॉफिट करते हैं, उससे ज़्यादा डेंजरस कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप सही तरीके से प्रॉफिट करते हैं, 10 रुपये का प्रॉफिट करते हो, 10 रुपये का मात्र, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। एक बार आपको चीज़ें बताई नहीं गई है, मैं आपको ना सही चीज़ बताऊंगा। यूट्यूब पे आजकल बहुत सारा, इंस्टाग्राम पे मार अंधाधुन 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का प्रॉफिट लोग बताते हैं, ठीक है, अच्छी चीज़ है। मैंने थोड़े दिन पहले ही, वैसे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, आई थिंक 24-25 लाख का प्रॉफिट बुक किया था, ठीक है, 25 लाख का। अगर आप ज्वाइन करते हैं लाइव स्ट्रीम पे तो मैंने आपको दिखाया भी होगा, मैं भी आपको पता हूँ। थोड़े दिन पहले, एक दिन मैंने 3-4 महीने पहले 55 लाख का प्रॉफिट बुक किया था, तो उस, लेकिन मैंने कभी दिखाया नहीं, मैं दिखाता नहीं हूँ, ठीक है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं दिखाता हूँ, वो भी समझाऊंगा, ठीक। लॉस भी होते हैं, है ना, लॉस भी होते हैं। थोड़े दिन पहले मेरा 17 लाख का लॉस भी होता है बिटकॉइन में, ठीक है, तो नॉर्मल पार्ट ऑफ गेम है, ठीक है। तो आपको समझाता हूँ गाइस कि छोटे छोटे प्रॉफिट में बनाने स्टार्ट कर चुका था। अब धीरे धीरे मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा था। जब कॉन्फिडेंस आता है ना आप, तो आपको लगता है, फिर मुझे थोड़ा सा, मुझे याद है कि जून, जुलाई, अगस्त के महीने में, ठीक है, मैंने लगातार बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाए थे। सितंबर के महीने में भी, तो 3 से 4 महीने में लगातार मैंने बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाए थे। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ना कैपिटल बढ़ाने की कोशिश करी। जब कैपिटल बढ़ाने की कोशिश करी तो पैसे मिले नहीं, ठीक है,
पापा के पास थोड़ी मतलब पापा कहना सॉरी फैमिली की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी और मैं नहीं कर सकता बिकॉज आई वॉज डूइंग, मैं घर पे झूठ बोल के ट्रेडिंग कर रहा था यार। अब घर पे मेरे फादर फीस देंगे, यूपी में थोड़ा सा बाप बोलते हैं, आई होप पूरा मत मानिएगा, ठीक है। सो फीस देंगे, घर वालों की फ़ीस देंगे, खर्चे देखेंगे कि तुम्हारे ट्रेडिंग के खर्चे देखेंगे। तो मेरे को भी नहीं लगता था अच्छा कि मैं पैसे मांगूँ। सो पैसे मिले नहीं, अभी मेरे को पैसे मिलते हैं बल बहुत लोग देते हैं तो मैं लेता नहीं हूँ, ठीक। मैं क्यों लूँ, मेरे पास भाई मैं 10 ही रुपये कमाऊँगा लेकिन खुद के कमाऊँगा, ठीक है। अब लोग एक और चीज़ है, आप अगर ट्रेडर बन जाएंगे ना तो आपको बहुत लोग पैसे देने आएंगे, बट स्ट्रगलिंग फेज में कोई नहीं देगा आपसे, मज़े लोग जरूर लेंगे। अगर आप इस बात से डेफिनेटली आप सहमत होगे, अगर आप वीडियो कभी भी देखेंगे तो, ठीक है। लोग टॉन्ट बहुत मारते हैं, स्पेशली अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो, बट स्टिल लाइफ को मैं ये बोलना चाहूँगा कि लाइफ में लोग टॉन्ट मारते हैं, आपको अपने फोकस करना है। मेरे को बहुत सारे टॉन्ट मारे बट आई नेवर, मैंने कभी ध्यान दिया नहीं, ठीक है। तो उसके बाद गाइस क्या हुआ कि मैंने छोटे कैपिटल स्टार्ट किया, धीरे 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 फिर धीरे 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 प्रॉफिट होना चालू हुआ। आई एम नॉट गोइंग टू लाई गाइस, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। देन आई टुक डेफिनेटली मोर ऑफ अ गुड अमाउंट फ्रॉम माई फादर, अराउंड 3 लाख रुपीज़ मैंने अपने पापा से लिए थे, फादर से 3 लाख रुपीज़ लिए। एंड उसके बाद यूट्यूब, उस समय मैं यूट्यूब की जर्नी बात करूँगा, मैं यूट्यूब से भी मुझे थोड़ा बहुत ऐड के थ्रू एंड डेफिनेटली थोड़ा बहुत चीज़ों के थ्रू मुझे लगभग आई गेस 80,000 रुपीज़ के करीब आने लगे थे। तो लगभग मेरे पास तो 3 ही लाख थे, वो तो 3 ही लाख थे ना, एक ही बार मिलेंगे ना, रोज़ रोज़ नहीं मिलने वाले। सो उससे मैंने स्टार्ट किया, डेफिनेटली धीरे 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 1,000, 500, 1,500, 2,000। अब लोग फिर से क्वेश्चन आएगा, 3 लाख से 1,000 का प्रॉफिट। हाँ, रूल ये बोलता है, फिर से नोट करो, 9th पॉइंट, you cannot risk more than 2% in a single trade, you cannot risk more than 1% in a single trade on your total capital। आप 1% से या फिर 2% ज़्यादा का टोटल रिस्क नहीं ले सकते हैं अपनी टोटल कैपिटल पे, ठीक है। सो मैं छोटा प्रॉफिट करता था, फिर धीरे धीरे मेरे को कैपिटल बिल्ड होना, बिकॉज प्रॉफिट भी होने लगे, ऊपर से थोड़ा यूट्यूब से भी आने लगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो मेरे पास एक अच्छी खासी कॉर्पस ठीक ठाक हो गई थी, लगभग 5 लाख के करीब। तो फिर मैंने बोला फादर से कि आई डेफिनेटली मैं कुछ समय के बाद आपको दे दूँगा एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर यहाँ से ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुई, धीरे 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 चीज़ें सही होने लगी। सो गाइस, अभी भी उस समय भी हम लोग रेंट पे रह रहे थे। मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ, जस्ट फॉर मोटिवेशन पर्पस। मैं एक बोर्ड लाया, स्टिकी बोर्ड, उस पर मैंने कुछ चीज़ें चिपकाई, ठीक है। ऑफ द टॉपिक है बट बहुत अच्छा है मोटिवेशन के लिए। मैंने एक फ़ोटो चिपकाई हेक्टर की, MG हेक्टर, ठीक है। MG हेक्टर की फ़ोटो चिपकाई, मुझे MG हेक्टर चाहिए थी, मुझे PS5 चाहिए था, ठीक है, PS5 चाहिए था, MG हेक्टर, PS5 और मुझे अपना घर चाहिए था, ठीक है। 3 चीज़ें मुझे चाहिए थी और मैंने बोर्ड पे चिपका दिया। और मुझे एक कैपिटल चाहिए थी, कैपिटल नहीं, मुझे एक अमाउंट बनाना था, पूरी लाइफ में ट्रेडिंग से बनाना था। ऐसा नहीं कि एक दिन में 50 लाख रुपीज़ का मैंने चेक पे साइन करके चिपका दिया, ठीक है। तो मैं उस तरीके से बात कर रहा हूँ जिस तरीके से एक बंदा लाइफ में चीज़ें अचीव करना चाहता है। नो पब्लिक स्पीकिंग टैलेंट, नो नथिंग, नॉर्मल, ठीक है। तो देखना। सो गाइज, क्या बोलते हैं, मैंने चिपकाया तो कुछ दोस्त लोग आते थे, रिश्तेदार लोग आते थे, बहुत बड़ा चेक चिपका दियो बेटा, ठीक है। मैंने कहा हाँ ठीक है, मुझे भी शर्म आती थी, मैंने कहा हाँ ठीक है, क्या करूँ। मुझे भी लगता था कि यार पॉसिबल हो पाएगा, 50 लाख बहुत होते हैं, बट स्टिल पूरी लाइफ में सोचा था तो मुझे लगता था मे बी पॉसिबल हो जाए, यू नेवर नो, बट 50 लाख डेफिनेटली ह्यूज अमाउंट था। सो आई टेल यू, आई परचेज MG हेक्टर, आई परचेज फॉर्च्यूनर, वी परचेज फॉर्च्यूनर डेफिनेटली एंड एवरीथिंग, एंड डेफिनेटली और भी कार परचेज करी, उसको छोड़ो, कार और शो बाजी नहीं, ठीक है। लाइफ में हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा PS5 तो नॉर्मल ही है, जानते ही। इसके अलावा हमने अपना घर परचेज़ किया, ठीक है। घर मतलब परचेज़ नहीं किया, सॉरी, बनवाया, लगभग 1 साल लग गया हमको बनवाने में, ठीक है। तो मैं आपको वीडियो अटैच कर दूँगा, ऐसे आप देख सकते हैं फ़ोटो, ठीक है। सो डेफिनेटली मैं वहीं से वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो सोचो कि कितनी ज़्यादा मतलब मुझे खुशी हो रही है कि मतलब जो चीज़ चाहो अगर आप वो अचीव करते हो, डेफिनेटली आपसे ज़्यादा खुशी आपके पेरेंट्स को होती है, डेफिनेटली आपके लव वंस को। तो ये चीज़ है गाइस। तो ये एक मैं आपको मैनिफेस्टेशन चीज़ बताई। तो ट्रेडिंग का डेफिनेटली उसके बाद धीरे 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 चीज़ें सही होने लगी, कैपिटल बढ़ती गई और बढ़ती गई और बढ़ती गई, मैं और चीज़ें चलता गया। फिर ऑप्शंस पे मैं चला आया, ऑप्शंस, अभी मैं ऑप्शन ट्रेडिंग ही करता हूँ, ऑप्शन बाइंग। और डेफिनेटली आपको पता है क्रिप्टो भी मैं करने लगा हूँ और फॉरेक्स भी थोड़ा बहुत मैं करने लगा हूँ गाइस। तो अगर आपको कोर्स चाहिए फ्री में ना, तो मैंने फ्री में कोर्स रखा है, मैं कोई पेड चार्ज नहीं रखता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं रखता हूँ पेड। ऑप्शन ट्रेडिंग को स्कैल्पिंग कोर्स एक फ्री है, स्कैल्पिंग बंडल, फॉरेक्स पूरा फ्री है, और क्रिप्टो का कोर्स पूरा फ्री है। आप चाहे तो फ्री में ले सकते हैं, बट डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपन कीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप में मिल जाएगा, ठीक है गाइज। तो ये थी गाइज हम लोग की ट्रेडिंग जर्नी।
एक ट्रेडिंग सेटअप के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा गाइस। ट्रेडिंग सेटअप मैंने बहुत ही सस्ते, आई थिंक 20,000 छोटे पे जो कि नहीं होता है, मम्मी पापा से मम्मी पापा से जिद करके गेम खेलने के लिए ख़रीदते हैं, ठीक है। छोटी सी स्क्रीन 19 इंच की, और क्या बोलते हैं एक नॉर्मल CPU जिसमें ग्राफिक कार्ड और बहुत बड़ी रैम नहीं है, जिसमें आप केवल GTA Vice City और ये सब गेम खेल सकते हैं। तो मैंने हमने खरीदा छोटे पे, तो उसी पे मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। आई स्टार्टेड विथ अ वेरी नॉर्मल सेटअप, ठीक है। सो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि क्या ट्रेडिंग सेटअप है। डेफिनेटली अच्छी चीज़ है। डेफिनेटली आप जब धीरे धीरे ग्रो होंगे, मैं आपकी बात कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो आपको डेफिनेटली अच्छे सेटअप लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, पड़ेगी ही डेफिनेटली। तो लर्निंग ये है कि ये मत सोचो कि मैं कंप्यूटर खरीदूंगा तभी ट्रेडिंग करूंगा, 4 स्क्रीन, नहीं। एक नॉर्मल कंप्यूटर या लैपटॉप है तब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। आई सजेस्ट प्लीज़ डोंट यूज़ मोबाइल ओनली। केवल मोबाइल यूज़ मत करो, कर रहे हो ठीक है, बट एक समय के बाद एक लैपटॉप या फिर सस्ता लैपटॉप 30-40 हज़ार का एक PC बनवा लो, ठीक है। अच्छा, अब ना दोस्तों कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है जो मैं आपको बताना चाहूँगा अपनी ट्रेडिंग जर्नी से, जो मैंने सीखी है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली चीज़ मैंने ट्रेडिंग जर्नी में एक चीज़ सीखी है, कभी भी किसी दूसरे का प्रॉफिट लॉस देख के अपने को इन्फ्लुएंस मत करो। मैंने बहुत लोगों का देखा, डिप्रेशन में गया, लॉस हुआ और उल्टा साइकोलॉजी ख़राब हुई। दूसरी चीज़, कभी भी अपना कंपैरिजन किसी और से नहीं करना चाहिए। कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं, आप क्या कर रहे हो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अपना कंपैरिजन किसी और से करते हैं लाइफ में, उसी समय आप अपना बेइज्जती कर रहे हैं, और सबसे बड़ा अंडर अचीवमेंट और लाइफ में फेलियर होने का निशानी है अपना कंपैरिजन किसी और से करना। सो नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन एल्स। तीसरा, ऑलवेज ट्रेड विथ स्टॉप लॉस एंड टारगेट। कब हमेशा जब भी ट्रेड करें स्टॉप लॉस एंड टारगेट के साथ ट्रेड करें, कभी भी बिना स्टॉप लॉस टारगेट के ट्रेड करेंगे, स्पेशली विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करोगे तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। चौथा, रिस्क मैनेजमेंट, जो सब लोग फॉलो नहीं करना चाहते हैं, मुझे पता है 95% लोग, इसीलिए 95% लोग लॉस में है। फिर से बोलता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। 1 दिन 2 दिन 4 दिन में ट्रेडर नहीं बन पाओगे, 6 महीने 8 महीने 1 से 2 साल लगने वाले हैं, ठीक है। चौथी चीज़, 50 स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस देखना बंद करो, ठीक है। ABC स्ट्रैटेजी, XYZ स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी, फलाना, कुछ नहीं। स्ट्रैटेजी से क्या होता है भाई, दुनिया में हज़ारों स्ट्रैटेजी पड़ी, 10,000 स्ट्रैटेजी, प्रॉफिटेबल बन पाए हो, नहीं बन पाए हो ना। रीज़न इज द कंसिस्टेंसी यू सीक इज़ नॉट इन द मार्केट्स बट इट्स इन योर माइंड। द कंसिस्टेंसी यू सीक इज़ नॉट इन द मार्केट्स बट इट्स इन योर माइंड। जो कंसिस्टेंसी आप चाहते हैं वो चार्ट पे नहीं, आपके दिमाग में है। जो प्रॉफिट आप चाहते हैं वो दिमाग पे है, चार्ट पे नहीं है। सो मेरा मानना है कि 1 से 2 स्ट्रैटेजीज फॉलो करो। मैंने वीडियोस यूट्यूब पे पढ़ी हैं, बिग बार फॉलो कर लो, 12 PM फॉलो कर लो, 9:30 फॉलो कर लो, और थोड़ी स्पेशल स्ट्रैटेजी चाहिए तो अकाउंट ओपन करो, व्हाट्सएप करो, आपको मैं और अच्छी स्ट्रैटेजीज दे दूंगा, ठीक है। फ्री है, ठीक, बस फंड ऐड करके ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब फंड ऐड करके ट्रेड करना है, इस पर भी कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करेंगे भाई, कुछ लोग कहेंगे पेंडल दिखाओ। भाई मैंने पहले बोला कमेंट ना, पेंडल देख के कुछ नहीं कर पाओगे। आप अकाउंट ओपन करते तो मुझे थोड़ी सी ब्रोकरेज मिलती है, 1 रुपये, बट 1 रुपये भी नहीं, बहुत कम पैसे मिलती है, बट मिलती है, ठीक है। सो ठीक है, अच्छी चीज़ है, इसमें कोई गलत नहीं, मैं आपके सामने बता रहा हूँ, बट मैं आपको कोर्स भी फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। आपका मर्जी है, मैं कोई फोर्स नहीं है गाइस, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा फोमो का इशू ना लें, फियर ऑफ मिसिंग आउट, की ट्रेड छूट जाएगी तो दूसरी ट्रेड लेंगे, नहीं, ट्रेड छूट जाएगी, रुको इसी को लेता नहीं। कहावत ये है, एक जाएगी दूसरी आएगी स्टॉक मार्केट में, जाने दो, दूसरी ट्रेड ले लेना, तीसरी ले लेना। पूरा ज़िंदगी भर मार्केट ओपन हुआ है भाई, सदियों से चला आ रहा है, सदियों तक चलेगा, ठीक है। पूरी दुनिया इस पर चल रही है। सो नेवर क्रिएट फोमो इशूज़ गाइस। तो ये सब चीज़ें, अब कुछ क्वेश्चंस आपके आएंगे जो मैं आपको डेफिनेटली आंसर देना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको यूट्यूब जर्नी बताने वाला हूँ। पहली चीज़, कितना समय लगेगा सर मुझे प्रॉफिटेबल बनने में? कम से कम 1 साल मेहनत करो, उससे पहले कुछ मत सोचना, ठीक है। प्रॉफिट लॉस सोचो ही मत, एक लॉस पे रोने लगोगे, एक प्रॉफिट पे खुश हो जाओगे, लॉन्ग टर्म में सही नहीं सस्टेन कर पाओगे। 1 साल मेहनत करो, कुछ भी सोचे बिना 1 साल मेहनत करो, देन आपको कुछ कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। 1.5 से 2 साल बाद आपको डेफिनेटली कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं अगर आप डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं तो। आप प्रोसेस ही फॉलो नहीं कर रहे हो, केवल आइडिया चाहिए कि मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, बाइंग सेलिंग नॉर्मल, बट आप जर्नल मेंटेन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, माइंडसेट डेवलपमेंट, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करोगे तो आप केवल नाम की ट्रेडिंग कर रहे हो, वो उससे बाहर निकलो, ठीक है। सो इट विल टेक एटलीस्ट 1.5 to 2 years गाइस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है कितनी कैपिटल स्टार्ट करें? कोई कैपिटल का रूल नहीं है भाई, 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इससे भी स्टार्ट कर सकते हो, 25 लाख, 1 करोड़, ठीक है। 5,000 से ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो, कम से कम 20,000 रुपये हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग करिएगा। क्रिप्टो एंड फॉरेक्स हम डेफिनेटली 5,000 से कर सकते हो। 5,000 से मैं पहले बोला हूँ कि 5,000 से 5 लाख बनेगा, नहीं बनेगा। 5,000 से 5 लाख बनाने वाली स्किल डेवलप हो सकती है क्या? डेफिनेटली बन सकती है। 5,000 से ट्रेड करके 5 लाख की कैपिटल मैनेज करने वाली स्किल डेवलप हो सकती है, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरा,
हाउ मच मनी वी कैन मेक, कितना पैसा कमाया जाता है, अथाह पैसा आप कमा सकते हो स्टॉक मार्केट से, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, जितना मैंने पूरी लाइफ में सोचा था उतना मैंने एक ट्रेड में कमाया। मैं आपको मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सो आप ये मत सोचो, आप जो भी टारगेट सोच के आए हो ना, उससे कहीं ज़्यादा पैसा बनेगा आपका, बट आपको फोकस दिखाना पड़ेगा, आपको माइंडसेट दिखाना पड़ेगा, आपको दिलेरी दिखानी पड़ेगी, आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, आपको सेल्फ कॉन्शियसनेस दिखानी पड़ेगी, आपको चैंपियन माइंडसेट दिखाना पड़ेगा, आपको फोकस दिखाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सो पैसा बहुत है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। 95% लोग लॉस करते हैं, 98% लोग 2% प्रॉफिट बनते हैं। ट्रेडिंग इज जीरो सम गेम, समवन विल लूज, समवन विल मेक मनी। इफ आई लूज यू विल मेक मनी, इफ यू विल लूज आई विल मेक मनी, ठीक है। सो छोटे से स्टार्ट कीजिए, धीरे 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 आप अपना क्या बोलते हैं प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। बट जो भी आपने अमाउंट सोचा है वो आसानी से पॉसिबल है। बट डेली पॉसिबल है? एब्सोल्युटली नो। क्या वीकली पॉसिबल है? मे बी नो। बट क्या मंथली पॉसिबल है? टू सम एक्सटेंट येट। क्या ईयरली पॉसिबल है? आई थिंक डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हद तक पॉसिबल है। बट अगर आपका रैशनल माइंडसेट है तो आप सोचोगे कि एक दिन में मैं 20% कमाऊंगा, महीने में मैं अपनी कैपिटल डबल करूंगा, तो बहुत गलत बात है। एक महीने कर लोगे, 2 महीने, लेकिन प्रेशर डाल लो अपने पे, ठीक है। पहले दिन ही दौड़ने चालू करोगे सीधे 50 किलोमीटर 5 किलोमीटर, कहाँ दौड़ पाओगे? सोच कहीं चक्कर आके छीके उतर जाएंगी। पहले दिन सोचोगे 50 मीटर दौड़ता हूँ, 100 मीटर, आराम से दौड़ लोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूँ गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रॉपर कि सर क्या मैं फुल टाइम ट्रेडर बन सकता हूँ? डेफिनेटली बन सकते हो। जिस दिन आप 1 साल प्रॉफिट लगातार बनाए हो, हर महीने अपने सैलरी के बराबर या फिर उससे ज़्यादा, देन आप अपनी फैमिली से डिस्कस करके अपना कम से कम 2 साल का खर्चे का बैकअप लेके आप जॉब छोड़ने का सोच सकते हो, ठीक, सोच सकते हो, ठीक है। तो फुल टाइम जॉब के साथ भी ट्रेडिंग होती है। मेरे बहुत सारे दोस्त स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। भाई पहली बात तो दिमाग से निकालो यार, ये ऑप्शन ट्रेडिंग केवल ट्रेडिंग नहीं है, ये पिछले 2 साल से चल रही है, हाइप पे है। इससे पहले स्टॉक ट्रेडिंग से भी लोग पैसा बनाते थे। मैं स्विंग भी करता हूँ। क्रिप्टो 24/7 24/7 खुला है भाई, 24 घंटे। फॉरेक्स 24 घंटे 5 दिन खुला है, उसमें कर लो, नो थीटा डी के नथिंग एल्स। स्विंग ट्रेड करो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करो, उससे भी पैसे बना सकते हो। तो फुल टाइम बनने का मतलब नहीं कि दिन भर चार्ट पे बैठ के ही ट्रेडर बनोगे, नहीं। आप 1 घंटे 2 घंटे करोगे तो भी आप फुल टाइम ट्रेडर कहलाओगे, ठीक है। वैसे भी दिन भर जो बैठता है मुझे लगता है लॉस ही करता है। मशीन ट्रेडिंग डेफिनेटली 6 घंटे बैठ सकती है। मैं लाइव स्ट्रीम 6 घंटे पहले करता था, बट मैं कभी भी 6 घंटे ट्रेड नहीं किया हूँ। 2 से 3 ट्रेड बहुत है, ठीक है। अब गाइज मैं आपको अपनी बात करूँगा यूट्यूब जर्नी के बारे में, ठीक है। तो गाइज यूट्यूब जर्नी कुछ ऐसी रही है ना मेरी कि जो मैं यूट्यूब जर्नी इसको इंक्लूड करता नहीं, बट मैं अपने बारे में बता रहा हूँ ना, ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बताया, अपने बारे में बताया ना। तो मेरे से यूट्यूब भी बहुत जुड़ा है, पता है क्यों? नॉट मॉनिटरी टर्म्स, डेफिनेटली मॉनिटरी टर्म्स आई कैन से, बट जिस तरीके की मोहब्बत मिली है ना यूट्यूब पे यार, मैं सच बता रहा हूँ, आई फील सो ब्लेस्ड। तो अगेन थैंक यू सो मच अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आई रियली लव यू गाइज। मैं दिल से बता रहा हूँ, जिस लेवल का प्यार मुझे मिलता है ना, मैं खुश हो जाता हूँ, ठीक है। सुबह सुबह कभी उठता हूँ तो लगता है कि मतलब कभी व्हेनेवर आई फील सैड, मैं सुबह उठता हूँ, यार बता यार अखंड, तेरे यार 8 लाख फॉलोअर हैं यार, 8 लाख लोग तुम्हें यूट्यूब पे देखते हैं, ठीक है, लगभग 1 मिलियन होने वाले हैं, इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच अगेन। सो यूट्यूब जर्नी स्टार्ट होती है, मैं वीडियोज़ देखता था यूट्यूब पे, मैंने कहा क्या बता रहा है यार, कुछ भी बता रहा है वीडियोज़ बनाने के लिए, मतलब पैसे कमाने के लिए। सो मैं वही बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, पब्लिक स्पीकिंग में एकदम जीरो हूँ, अभी भी हूँ, पहले भी था, ठीक है। सो अब बहुत ही मैं लीस्ट टैलेंटेड इंसान हूँ, ठीक है। मैं बस मैं हार्ड वर्किंग हूँ, पैसे कमाने की मेरे अंदर बहुत डेडिकेशन है, अपने घर वालों के लिए कुछ करने की डेडिकेशन है, और अपना सोसाइटी तो ठीक है, बट एक अच्छा करने की डेफिनेटली डेडिकेशन है मेरे अंदर, पैसे कमाने की, ठीक है। सो आई स्टार्टेड यूट्यूब। मैंने लगा कि यार ये सब जब ये लोग वीडियो बना रहे तो मैं भी बनाऊँ, तो आई स्टार्टेड यूट्यूब। तो 150 का माइक मंगाया, 180 रुपये का माइक मैंने ऑर्डर किया। उसके बाद मैंने यूट्यूब वीडियोस चालू करी बनाना। यू वॉन्ट बिलीव गाइज, मुझे ये भी नहीं पता था कि वीडियो में आप सॉफ्टवेयर से कट कर सकते हो। मैं पूरा वीडियो रेलम रेल चालू किया, पूरा एकदम ठोकम ठोक लास्ट तक ऐसे ही बना दिया, बोल दिया। वीडियो में कमेंट आ रहे हैं, भाई माइक नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है, भाई ट्रेन छूट रही है क्या, ये है वो है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज व्हेन यू विल स्टार्ट समथिंग यू विल गेट क्रिटिसिज्म, और मे बी यू विल नॉट बी दैट मच टैलेंटेड। तो मे बी आप टैलेंटेड नहीं है तो आपको लोग क्रिटिसाइज करें, इट्स अ फाइन थिंग, नॉर्मल। लाइफ में फेलियर बहुत ज़रूरी है। एवरीवन हु इज़ इन टॉप 5% वन स्टार्टेड इन बॉटम 5%। कोई भी इंसान जो टॉप 5% में है वो पहले बॉटम नीचे के 5% में था। एवरी मास्टर वॉज वंस अ डिजास्टर। हर जो एक इंसान मास्टर बना है किसी भी एरिया ऑफ स्किल में, वो पहले डिजास्टर था, उसको कुछ नहीं आता था। सेम मेरे साथ भी था,
ठीक है। सो बोलते थे ये वो क्या कर रहा है भाई, मैंने कहा अरे ठीक है देखते हैं। सो आई स्टार्टेड यूट्यूब, बट आई वॉज नेवर फोकस्ड ऑन यूट्यूब, आई वॉज सो फोकस्ड ऑन ट्रेडिंग। आई स्टॉप यूट्यूब जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग। सो क्या ना कि मुझे लगा यार कि मतलब मुझे लोग जाने यार, इंट्रोवर्ट मैं था, कोई कुछ पूछता वछता तो था नहीं, घर में हो अकेले, तुम्हारी ज़्यादा दोस्ती भी नहीं है, अब मे भी आप लोग रिलेट कर पाएँ, ठीक है। सो मैंने सोचा यार देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आई स्टार्टेड यूट्यूब। स्टार्टिंग में तो फोकस नहीं किया, देन आई स्टार्टेड, तो थोड़ा बहुत वही छोटे मोटे व्यूज़, 100 150 200 व्यूज़ आए, कभी 1000 व्यूज़ आए, कभी 500 व्यूज़ आए, तो ऐसे नॉर्मल व्यूज़ आते थे। आई वॉज नेवर फोकस ऑन, मतलब व्यूज़ फोकस था लेकिन उतने व्यूज़ आते नहीं थे, बिकॉज मैं ट्रेडिंग में अच्छा था, यूट्यूब पे मुझे पता ही नहीं था कुछ, ठीक है। साइड में चालू कर दिया था। तो फिर क्या हुआ कि एक समय के बाद मुझे लगा ना कि आई एम नॉट लाइंग, आई थॉट आई मस्ट ग्रो एज अ यूट्यूबर नाउ, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब मैंने यूट्यूब को ना थोड़ा सीरियस ले लिया, ठीक है। सो ले लिया बस, ठीक है। तो क्या हुआ ना कि ऐसे नॉर्मल चल रहा था बस। तो उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा मैंने पढ़ना चालू किया पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, कैसे बोलते हैं, कैसे क्या होता है, एवरीथिंग आई स्टार्टेड। देन मुझे पता चला कि चीज़ें जब चीज़ क्लियर आउट हो चुकी, तो तब भी यार चैलेंजिंग बहुत सारे थे। हमारे साथ के जितने लोग थे सब पता चला 1 लाख सब्सक्राइबर है मेरे, 20,000 पे ही परेशान हूँ, ठीक है। सो क्या बोलते हैं, उसके बाद 25-30 हज़ार हुए, 40-50 हज़ार हुए, नॉर्मल था, लाइफ चल रही थी। मुझे लगा कि फिर आई थिंक हम लोग मुझे लगता है कि 1 लाख जब हुए तो मुझे लगभग 1.5 साल लग गए थे 1 लाख होने में। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, 1 साल में 1.5 लाख हुए हैं तो कम से कम 5 लाख में 5 साल लगेंगे, और 10 साल में 1 मिलियन हो गए, ठीक है। सो आई ऐसे ही स्टार्ट किया। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ इस लर्निंग से, कभी भी अपने दिमाग को लिमिट मत दो, ठीक है। नेवर पुट लिमिट ऑन योर थॉट्स, ऑन योर सेल्फ। आप बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हो, ठीक है। 1 लाख हुए 1.5 साल में, 2 लाख हुए 1 महीने में, 3 लाख हुए उसके अगले महीने 1 महीने में, 4 लाख हुए उसके अगले 1 महीने में, 5 लाख हुए उसके अगले 1 महीने में, 6 लाख हुए उसके अगले 1.5 महीने में, 7 लाख हुए आई थिंक उसके 3 महीने में। मतलब 1 साल के अंदर, 1.5 साल में मेरे हुए 1 लाख, और अगले 1 साल के अंदर हमारे हो गए 7 लाख। सो अगेन थैंक यू सो मच। और इतनी मोहब्बत लोगों ने दिखाई, इतनी ज़्यादा। मैं बताया ना कि जब मैंने स्टार्ट किया विदाउट एनी टैलेंट, पीपल यूज टू स्कोल्ड मी एंड एवरीथिंग। नाउ पीपल से कि अखंड आप जो स्ट्रेटजीज बताते हो, आज फिर जो माइंडसेट बताते हो, हम लोग को इतनी हेल्प मिली है, इतनी सारी चीज़ें हम लोग फॉलो करते हैं, एंड पीपल आर डूइंग सो गुड। मुझे मैसेजेस आते हैं कि उन्होंने लॉस रिकवर किया, उन्होंने इतना अच्छा कंसिस्टेंसी दिखाया, उन्होंने इतना अच्छा प्रॉफिट बनाया, मुझे बहुत खुशी होती है। एंड यही एक जो मोहब्बत है ना, प्यार बोलूँगा मैं, जो आप लोगों ने मुझे दिखाया है, वही रीज़न है कि मैं पिछले 1.5 साल से, लगभग 1.5 से 2 साल से, मैंने एक दिन भी लाइव स्ट्रीम स्किप नहीं करी है, नॉट अ सिंगल डे। 2 घंटे भी आऊँगा लेकिन आता ज़रूर हूँ गाइस, ठीक है। सो यहाँ से यूट्यूब जर्नी चालू हुई। तो यूट्यूब जर्नी भी बहुत चैलेंजिंग रही है, ऐसा नहीं बोलूँगा, बट ठीक है। यूट्यूब आपको डेफिनेटली यूट्यूब नहीं चालू करना है, पहले आपको ट्रेडिंग सीखनी है। और मैं यूट्यूबर अपने को कभी भी कंसीडर नहीं करता हूँ, मैं अपने आप को ट्रेडर ही कंसीडर करता हूँ। यूट्यूब एक केवल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैं आपको सिखा पाता हूँ। आई डेफिनेटली कंसीडर माई सेल्फ एज अ टीचर। डेफिनेटली छोटा मुँह बड़ी बात, बट स्टिल जितना भी मैं सीखा हूँ उतना मैं दिल से बताने की कोशिश करता हूँ, मैं कुछ भी छुपाता नहीं हूँ गाइस, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। एंड डेफिनेटली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कौन से स्टेज पे हैं, मतलब थोड़ा स्पेसिफिक। स्टडीज़ करके इस जर्नी में फेस कर रहे हो, या फिर हाउसवाइफ हो आप, और आप घर का काम करके क्या बोलते हैं ट्रेडिंग करते हो, या फिर ऑफिस जाके आप ट्रेडिंग करते हो, या फिर आप फुल टाइम ट्रेडिंग करो, या फिर आप ट्रेडिंग के बारे में कुछ सोच रहे हो कि चालू करो। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, रिक्वेस्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज बहुत सारे लोग ना दूसरे को हेल्प करते हैं, और मैं खुद भी कमेंट करता हूँ, मुझे लगता है कितना अच्छा। और वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली आप कमेंट करिएगा। सभी लोग इस वीडियो को शेयर करने वाले हैं, लाइक पूरा एकदम बाढ़ ला देना लाइक की, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ना अपना पूरे रूटीन बताऊँगा कि क्या मेरा रूटीन है, फ्रॉम डे मॉर्निंग टू टिल जब तक मैं सो नहीं जाता हूँ, ठीक है, टिल आई स्लीप। सो अगर आप ऐसा लाइक और प्यार दिखाएंगे, अगर 10,000 लाइक आएंगे तो ही वीडियो बनाऊंगा, नहीं आएंगे तो पक्का बनाऊंगा, ठीक है। मैं लाइक्स एंड सब्सक्राइब के लिए वीडियोस नहीं बनाता हूँ गाइस, ठीक है। मुझे पता है कि आप वैसे भी करेंगे। सो अगर आप वो चीज़, हाँ डेफिनेटली आपको फ्री में कोर्स चाहिए होंगे तीनों के, तो आप अकाउंट ओपन करके व्हाट्सएप कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, एंड अगेन आई रियली ब्लेस यू विथ ऑल द हेल्थ, वेल्थ एंड पॉजिटिविटी थिंग्स। आप लाइफ में बहुत सारा खुशियाँ
पाएँ। और ट्रेडिंग से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, डेफिनेटली ट्रेडिंग करें तभी वीडियो देख रहे होंगे, आप बहुत अच्छे ट्रेडर बने, रूल्स के साथ ट्रेडिंग करें और आप बहुत सारा अच्छा खासा पैसा कमाएं जितना आपने सोचा है, और अपने फैमिली का नाम रोशन करें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।